कई सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि उनका क्वांट में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी डिमांड पर आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्वांट में उनका अपना स्कोर कैसे बूस्ट करें। तो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, इनका मैथ्स वीक होता है। एक तो वो बिगिनर होते हैं और एक वो होते हैं जो काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहे हैं, तब भी उनका स्कोर अच्छा नहीं आ पा रहा है। तो जो बिगिनर हैं उन्हें तो स्ट्रेटजी फॉलो करनी ही है जो मैं बताने वाला हूँ, और जो काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहे हैं तब भी स्कोर अच्छा नहीं आ पा रहा है, तो उन्हें अब अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लेनी है और जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करना है। इससे आपको 100% यकीन दिलाता हूँ कि 35 नंबर का जो मैथ्स आता है प्रीलिम्स एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, उसमें से 32 या फिर 32 प्लस नंबर आपके जरूर आएंगे। चलिए अब देखते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल कंपटीशन शिक्षा को सब्सक्राइब कर लें। हमारा मोटो है, जो स्टूडेंट्स हैं पेड क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, फिर रूरल एरिया से हैं जो कोचिंग उनके पास नहीं होता है, तो उन्हें वो कंटेंट दिलाना जो एग्जाम में आता है, उनकी स्टडी को और बेटर करना, ये हमारे चैनल का मोटो है। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी एग्जाम को देने के पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है कि उसका सिलेबस क्या है और आप पूरा मैथ्स कवर कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री और ऐसे ही कई टॉपिक्स जो कि बैंक के एग्जाम में नहीं आ रहे हैं और आपने देखा कि ये मैथ का टॉपिक है और आप इसे पढ़ने में लगे हुए हैं, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मैथ में आते हैं बैंक के एग्जाम में। तो एक तो है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक और डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इनका वेटेज देखते हैं। 13 से 15 नंबर का आता है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन पीओ के एग्जाम में आता है और क्लर्क में नहीं आता है। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी आता है और कभी नहीं आता है, इन दोनों में से एक आएगा 5 नंबर का। और अरिथमेटिक 10 से 12 नंबर का आता है और डीआई के 5 एक सेट आता है जो कि 5 नंबर का होता है। ये 15, 20, 30 और 35 नंबर का ये हो गया। और आरआरबी के एग्जाम में मैथ्स 40 नंबर का आता है, वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर का कंपलसरी हो जाता है कि ये आता ही आता है। यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स आते हैं आरआरबी के एग्जाम। चलिए अब देखते हैं कि कैसे आपको ये पढ़ाई करनी है, कैसे ये स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक तो आपको रेगुलरिटी बना के रखनी है, अपने गोल के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप डेली 2 घंटे दे रहे हैं मैथ्स को या फिर 3 घंटे दे रहे हैं, तो फिर आपको डेली 3 घंटे मैथ्स के लिए देना है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई, ये टॉपिक्स तो हो गए। और अरिथमेटिक में कई सारे टॉपिक्स होते हैं, वो हम देखने वाले हैं कि अरिथमेटिक के कौन कौन से टॉपिक आते हैं बैंक के एग्जाम में। तो एक तो है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, डिस्काउंट, एवरेज, मिक्सचर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वॉल्यूम सरफेस एरिया, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में सिलेंडर, कॉन और स्पेयर, 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम जो बोट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। आगे देखते हैं। जब आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे होंगे और आप बिगिनर हैं, तो शायद आपको स्पेयर्स 1 से लेकर 30 तक याद नहीं होंगे, तो ये आपको आने चाहिए। जो जरूरी चीजें हैं तैयारी करने के पहले वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सारी चीजें आपको स्टडी जो शुरू कर रहे हैं आप उसके फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर लेनी है। जैसे 1 से 30 से लेकर स्क्वायर्स, 1 से 20 1 से 20 तक के क्यूब्स और टेबल 1 से 20 तक की, ये आपको याद करना है इतना। और इसके बाद आपको सीखना है स्क्वायर की ट्रिक, स्क्वायर रूट की ट्रिक और क्यूब रूट की ट्रिक, ये आपको सीखना है। इन तीनों टॉपिक्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर मैंने बताया हुआ है 2 से 3 सेकंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और स्क्वायर कैसे करेंगे, वो 2 से 3 सेकंड में आप कैसे कर पाएंगे वो मैंने आपको उन वीडियोस में बताया है। वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। चलिए
आगे देखते हैं, ये सारा आपको फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपको छोटे छोटे डेली टारगेट बनाने हैं। डेली मॉर्निंग में आपको सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन के 15 क्वेश्चन और नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 क्वेश्चन करने हैं। शुरुआत में आपको इसमें 1 से लेकर 1.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन जब आप आगे करते रहेंगे, इसे रेगुलर करते रहेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो फिर आपको 1 घंटे के आप इसे 1 घंटे के अंदर ही अंदर कर लेंगे। 1 घंटे से भी कम समय आपको लगेगा ये करने में। तो देखते हैं आप अरिथमेटिक को आप कैसे तैयार करते हैं, वो देखते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को करने वाले हैं और क्वेश्चंस आपको नहीं मिल रहे हैं और एग्जाम में कैसा कंटेंट आता है वो आपको देखना है, तो इसके लिए डेली हमारे चैनल पर स्पीड मैथ्स की क्लास होती है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और कंटेंट वही होता है जो कि एग्जाम में आता है। अब अरिथमेटिक देखते हैं कि अरिथमेटिक कैसे तैयार करना है आपको। तो अरिथमेटिक पहले तो आपको पूरा सिलेबस बेसिक्स कंप्लीट करने हैं। तो बेसिक्स को आप कैसे कंप्लीट करेंगे, आपको एक टॉपिक उठाना है। जैसे आपने उठाया पहले रेशियो, तो रेशियो को आपको दो से 3 दिन देने हैं। 2 से 3 दिन में रेशियो आपका बड़े आराम से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने जैसे उठाया परसेंटेज, तो परसेंटेज को भी आप 2 से 3 दिन देंगे। ये आपका 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जो छोटे टॉपिक्स होते हैं वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे और बड़े बड़े टॉपिक्स हैं वो 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। इन्हें आपको कैसे पढ़ना है, तो पहले दिन आपको पढ़ने हैं बेसिक क्वेश्चन करने हैं और दूसरे दिन आपको मॉडरेट और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। जब आप रेशियो कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके बाद आपको परसेंटेज जब आप कर रहे होंगे तो पहले आपको 10 क्वेश्चंस रेशियो के कर लेने हैं, उसके बाद परसेंटेज करना है। और फिर जब आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपने एसआई सीआई जैसे उठाया तो आपको पहले रेशियो के क्वेश्चंस करने हैं और फिर परसेंटेज के, फिर आपको एसआई सीआई करना है। ऐसे ही आपके कई सारे टॉपिक्स जब कंप्लीट हो गए होंगे, फिर आपको 10-10 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस उठाने हैं। किसी टॉपिक के 2 क्वेश्चंस, किसी टॉपिक के 3 क्वेश्चंस, उन्हें आपको करना है। सिलेबस आपका अगर आप इस तरीके से करेंगे, एक टॉपिक को 2 से 3 दिन देंगे, तो आपका 45 से 50 दिनों में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस करनी है और जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए 40 से 50 दिनों में, उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं। सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर अब कितना अच्छा आने लगा है। अब करते हैं बात डीआई की। डीआई को कैसे तैयार करें, तो 5 तरह की डीआई होती है: टेबुलर डीआई, पाई चार्ट डीआई और बार ग्राफ डीआई, लाइन ग्राफ डीआई और कैस्केड डीआई। इन्हें आप कैसे तैयार करेंगे वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। आपको दो तरह की डीआई अल्टरनेट डेज पर करनी है। कैस्केड को हम बाद में करेंगे जब आप अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे तब। तो रेशियो वो टेबुलर डीआई को इसके 2 सेट और पाई चार्ट डीआई के 2 सेट, ये 2 तरह की डीआई, 2-2 सेट, एक दिन में 4 सेट आपको करने हैं। टेबुलर डीआई के 2 सेट और पाई चार्ट डीआई के 2 सेट, एक सेट में 3 से 5 क्वेश्चन होते हैं, वो आपको करने हैं। पहले दिन आपने टेबुलर और पाई चार्ट डीआई किया, दूसरे दिन आपको बार ग्राफ डीआई और लाइन ग्राफ डीआई के 2-2 क्वेश्चन करने हैं, 2-2 सेट करने हैं। इस तरह से आपको डीआई करनी है। और जब डीआई आपकी कंप्लीट हो जाए, जब अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको कैस्केड डीआई शुरू करनी है और कैस्केड डीआई के 2 सेट आपको डेली करने हैं। डीआई जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको जो क्वांट का सेक्शनल होता है पूरे 35 क्वेश्चंस का, जिसमें पूरा जो एग्जाम वाला कंटेंट होता है, पूरे एग्जाम जैसा ही जो मॉक होता है, सारे टॉपिक्स जिसमें होते हैं वो वाले मॉक लगाने हैं, जो आप ऑलिव बोर्ड टेक्स्ट बुक या फिर अड्डा 247 किसी भी वेबसाइट से लगा सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर डेली प्रीलिम्स और मेंस की क्लासेस होती हैं। चलिए, थैंक यू।